नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएनपी इंडिया। मैं हूं आपके साथ रीजू रॉय और पेश करेंगे आज की प्रमुख खबरें। आज का बुलेटिन है बजट स्पेशल। तो इस बुलेटिन में जानेंगे कि बजट 2025 में मिडिल क्लास को क्या हुआ फायदा, बजट 2025 युवाओं के लिए कैसे लाया सौगात, किसानों के लिए कौन कौन से फायदे का हुआ ऐलान, देखेंगे कि बिहार को ऐसा क्या मिला जिससे बिहार के नेता हुए गदगद। बुलेटिन के आखिरी में जानेंगे विपक्ष का इस बजट पर क्या है कहना। तो करते हैं बजट स्पेशल की शुरुआत। 2025 का ये बजट मिडिल क्लास के लिए एक वरदान बनकर आएगा, ये तो किसी ने सोचा ही नहीं था। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में बजट 2025 पेश किया, जिसमें मिडिल वर्ग के लोगों के लिए 13 बड़े ऐलान हुए। तो एक एक कर जानते हैं उन सभी ऐलानों को। अब 12 लाख की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ टैक्स लिमिट 12.75 लाख है। बुजुर्गों के लिए टैक्स छूट डबल की गई है। वहीं टीडीएस की सीमा 10 लाख रुपए की गई। अब 4 साल तक अपडेटेड आईटीआर भर सकेंगे। किराया आमदनी पर टीडीएस छूट 6 लाख रुपए की गई। मोबाइल फोन और ई कार सस्ती होंगी। ईवी और मोबाइल की लिथियम आयन बैटरी सस्ती होगी। एलईडी एलसीडी टीवी सस्ते होंगे। कस्टम ड्यूटी घटाकर 2.5% की गई। देश में अगले हफ्ते नया इनकम टैक्स बिल लाया जाएगा। 1 लाख करोड़ रुपए का अर्बन चैलेंज फंड बनेगा। शहरी क्षेत्र में गरीबों की आय बढ़ाने की योजना आएगी। 1 लाख अधूरे घर पूरे होंगे, जिसके साथ ही 2025 में 40,000 नए मकान हैंडओवर किए जाएंगे और हर घर नल से जल पहुंचाने जल जीवन मिशन कार्यक्रम 2028 तक बढ़ जाएगा। तो ये तो हुए मिडिल क्लास के फायदे। अब जानेंगे बजट 2025 युवाओं के लिए कैसे लाया है सौगात। बता दें कि इस बजट में युवाओं को नए युग की शिक्षा देने के लिए 11 बड़े ऐलान हुए हैं। तो चलिए एक एक कर जानते हैं सभी 11 ऐलानों को। स्टार्टअप के लिए 10,000 करोड़ रुपए का फंड बनेगा। 500 करोड़ रुपए से 3 एआई एक्सीलेंस सेंटर बनेंगे। मेडिकल एजुकेशन में अगले 5 साल में 75,000 सीटें बढ़ेंगी। देश में 23 आईआईटी में 6500 सीटें बढ़ाई जाएंगी। मेडिकल कॉलेजों में 10,000 सीटें बढ़ेंगी। पीएम रिसर्च फेलोशिप के तहत 10,000 नई फेलोशिप दी जाएंगी। देश में ज्ञान भारत मिशन शुरू होगा। 1 करोड़ मैन्युस्क्रिप्ट और डिजिटलाइजेशन होगा। पटना आईआईटी में हॉस्टल सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। मेक इन इंडिया मेक फॉर वर्ल्ड को बढ़ावा देंगे। स्किल बढ़ाने के लिए 5 राष्ट्रीय स्तर के सेंटर बनाए जाएंगे। और आखिर में सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी दी जाएगी। ये तो हुई युवाओं और मिडिल क्लास की बात, लेकिन ये बजट हमारे देश के अन्नदाताओं यानी किसानों के लिए भी एक नई उम्मीद लेकर आया है। तो अब बात करेंगे किसानों को इस बजट में मिले फायदे की। किसान के लिए भी इस बजट में 11 ऐलान हुए हैं। वो है, किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए हुई। देश में पीएम धन धान्य कृषि योजना शुरू होगी, जिससे 100 जिलों को फायदा होगा। डेयरी और मछली पालन के लिए 5 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। समुद्री उत्पाद सस्ते होंगे। कस्टम ड्यूटी 30% से घटकर 5% हुई। अंडमान निकोबार और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने को बढ़ावा मिलेगा। बिहार के किसानों की मदद के लिए मखाना बोर्ड का गठन होगा। मिथिलांचल में पश्चिमी कोसी नहर परियोजना शुरू होगी, जो 50,000 हेक्टेयर क्षेत्र के किसानों को फायदा देगी। दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए 6 साल का मिशन चलाया जाएगा। पोस्ट पेमेंट बैंक पेमेंट सर्विस ग्रामीण योजनाओं में बढ़ाई जाएगी। कपास उत्पादन के लिए 5 साल की कार्य योजना और प्रोडक्शन मार्केटिंग पर फोकस होगा। और आखिर में असम के नामरूप में नया यूरिया प्लांट लगेगा। साथ ही नजर डालते हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसे लेकर क्या कुछ कहा। प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना, डेवलपिंग agri districts program. Motivated by the success of the aspirational district program, our government will undertake a Prime Minister Dhan Dhanya Krishi Yojana in partnership with states. Through the convergence of existing schemes and specialized measures, the program will cover 100 districts with low productivity, moderate crop intensity, and below average credit parameters. It aims to 1. Enhance agricultural productivity, 2. Adopt crop diversification and sustainable agricultural practices, 3. Augment post-harvest storage at the panchayat and block level,
4. Improve irrigation facilities. And 5. Facilitate availability of long-term and short-term credit. बिहार में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसी कड़ी में बिहार के लिए बजट 2025 काफी फायदेमंद रहा है। बजट 2025 में पटना आईआईटी में सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी, पटना एयरपोर्ट की क्षमता बढ़ाई जाएगी, बिहार के लिए मखाना बोर्ड के गठन का ऐलान हुआ है। इसी को लेकर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने इस बजट को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि बजट बिहार को विशेष लाभ पहुंचाने वाला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आग्रह पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के बजट में बिहार के लिए अनेक योजनाएं स्थापित की हैं। वहीं जेडीयू सांसद संजय झा ने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट पेश करने के लिए मिथिला पेंटिंग वाली साड़ी पहनकर मिथिला और बिहार का मान बढ़ाया है। इसके लिए मिथिला और बिहार के सभी लोगों की ओर से उनका हार्दिक आभार। बुलेटिन के आखिरी में जानेंगे विपक्ष का इस बजट पर क्या है कहना। बजट 2025 को लेकर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा कि गोली के घाव पर बैंडेड। वैश्विक अनिश्चितता के बीच हमारे आर्थिक संकट को हल करने के लिए बड़े बदलाव की आवश्यकता थी, लेकिन ये सरकार विचारों के मामले में दिवालिया हो चुकी है। वहीं राज्यपाल सांसद रामगोपाल यादव ने क्या कहा, सुनिए। उम्मीदों का बजट तो हो सकता है, जो सब बहुत एसेंशियल चीजों पे अनावश्यक जीएसटी लगाए हुए उसे भी अगर कर दें तो कुछ लोगों को राहत मिलेगी। सरकार ने आज तक जो कहा वो सही कहा। सिवा झूठ के, सिवा फर्जी आंकड़ों के, सिवा लोगों को मूर्ख बनाने के कभी सरकार ने कोई बात सही कही हो तो बताइए आज पिछले 10 साल में। तो ये थी हमारी आज की प्रमुख खबरें। आपसे फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए धन्यवाद। बने रहिए डीएनपी इंडिया के साथ।